अभी भी मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपकी फ़ोटो लोगों को नहीं दिखाई। मैं वो दिन आ जाएगा जब आपकी फ़ोटो दिखाऊंगा कि ये प्रिंसिपल हैं, ये इनका नाम है और ये लूट रहे हैं बच्चों को। एविडेंस मेरे पास पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्रिंसिपल साहब, आप एक गुरु के दर्जे पे बैठे हुए हैं, गुरु की जगह बैठे हुए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन पे बच्चों से आपने प्रिंटिंग चार्जेस लिया है, एक्स्ट्रा फीसिस ली है, वो एडजस्ट कीजिए। पेरेंट्स को ब्लैकमेल करना बंद कीजिए डीएवी अखनूर स्कूल में। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी फ़ोटो और आपका नाम लेकर बताऊंगा कि आप, एविडेंस मेरे पास है, गवर्नमेंट गाइडलाइन से बाहर चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 4250 रुपये लिए हैं, यानी कि 3710 रुपये ले सकता था, 4250 लिए, यानी कि 540 रुपये पर बच्चे से। इसी तरह नर्सरी टू 10th क्लासेस तक इसने 240 से लेकर 540 तक फालतू में पैसे लिए हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये लोग, ये प्रिंसिपल, डीएवी अखनूर के प्रिंसिपल किस तरह बच्चों के साथ ट्यूशन फीस में भी घोटाला कर रहे हैं और एनुअल चार्जेस में भी घोटाला कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि प्रिंसिपल ने अपनी जेब में डाला होगा, प्रिंसिपल ने अपनी जेब में नहीं, प्रिंसिपल ने अपने बड़े ऑफिसर्स को, बड़े लोगों को खुश करने के लिए कि देखिए मैं आपके स्कूल में आया हूं और मैं इस स्कूल का बिजनेस बढ़ा रहा हूं। और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर जी, जो कि आए दिन स्कूलों की मनमानी जो है उसके खिलाफ सड़कों पर रहते हैं और बातचीत करेंगे। आज क्या कुछ मुद्दा लेकर के जो है मीडिया के सामने आए हैं। अमित जी, आज का जो मुद्दा है, जिस तरह से आए दिन हम देखते हैं आप प्रोटेस्ट करते हैं, स्कूलों की जो मनमानी है, आपके जब से ये एसोसिएशन क्रिएट की गई है, प्रोटेस्ट हुए, आपने जब से ये आवाज़ें उठानी शुरू की हैं, बड़े स्तर पे जो है ये मनमानियाँ कम भी हुई हैं। जहाँ पे देखा जाता था आवाज़ नहीं उठती थी कहीं से, लेकिन आपने एक कोशिश की जिससे एक लगाम जो है इस पे लगी, जो मनमाने जो की जाती थी मनमानी पेरेंट्स के साथ। तो आज का जो मुद्दा है क्या है और क्या एविडेंस के साथ आप आए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने दो तीन दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी नागवनी डीएवी स्कूल अखनूर। वहाँ पे मैं गया हुआ था। मुझे पेरेंट्स की कंप्लेन आती है कि ये लोग प्रिंटिंग चार्जेस ले रहे हैं 500 से 900 रुपया, और भी काफ़ी फीसों की इन्होंने लूट की थी। और जहाँ पे पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगी, जहाँ पे पेरेंट्स के साथ लूट होगी, अमित कपूर तो वहाँ पहुँचेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करते हैं और वो मेरा काम है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम टीचर को शिक्षक कहते हैं। टीचर हमारा गुरु है, हम लोग भी उसी से पढ़े हैं। अगर आज आप लोगों को मैं अवेयर कर रहा हूँ, शायद उन्हीं की देन है, टीचर्स की। तभी हम लोग टीचर्स का ही सिखाया हुआ है, हम तभी आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लेकिन जब एक टीचर, एक सिंगल टीचर, बाकी टीचर मेरे भगवान हैं, मेरे गॉड हैं, मेरे गुरु हैं, लेकिन एक टीचर, एक प्रिंसिपल, डीएवी नागवनी स्कूल का प्रिंसिपल, मैं उनको जानता तक नहीं, मैंने उनकी कभी शक्ल नहीं देखी, लेकिन वो इंसान इतना गलत कर रहा है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। अगर उसको अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास होता, मैं आपको विद प्रूफ आज उसके एविडेंस बताकर मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे गलत है। अगर वो सही होते तो उस दिन मैं पेरेंट्स के साथ स्कूल में आया था, वो गेट खोलते और मेरे से बात करते। उन्होंने डर के मारे गेट नहीं खोला, क्योंकि उनको पता था कि मैं पेरेंट्स को मिसगाइड कर सकता हूँ। डीएवी अखनूर स्कूल के पेरेंट्स को मिसगाइड कर सकते हैं प्रिंसिपल, लेकिन अमित कपूर को कैसे करूँगा? क्योंकि उन्होंने क्या किया, आज भी एक पेरेंट्स को, ये सीबीएसई की वो है अपने गाइडलाइन, आज भी पेरेंट्स को मिसगाइड किया। पेरेंट्स को ये वाला सीबीएसई की गाइडलाइन भेजकर एक मिसगाइड किया। क्या मिसगाइड किया? मैंने कहा था लास्ट इंटरव्यू में कि 300 रुपया वो 9th और 11th क्लास की सिर्फ 300 रुपया ले सकते हैं, जबकि उन्होंने 500 लिया है। 200 रुपये फालतू। हाँ, 200 रुपया फालतू पर बच्चे से लिया है 9th और 11th क्लास। ये होता है 10th और 12th क्लास की रजिस्ट्रेशन फीस। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने झूठ छुपाने के लिए, जब एक शिक्षक ही भक्षक बन जाए, जब शिक्षक ही झूठ बोलना स्टार्ट हो जाए, तो क्या असर पड़ता है पेरेंट्स पे, क्या असर पड़ता है बच्चों पे? कहाँ बच्चे भेज रहे हैं हम लोग कि ऐसे प्रिंसिपल के पास, जो पुराने स्कूल तो बर्बाद करके आया ही आया, आज वो पेरेंट्स को, स्टूडेंट को क्या सिखाएगा? वो क्या इस तरह मिसगाइड करेगा? और उनका कहना है कि देखिए ये ऑर्डर सीबीएसई का है, तो हमने ये जो 10,000 रुपया है इसके लिए 500 रुपया लिया था टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं पेरेंट्स को कि ये जो 10,000 रुपया
जो टीचर की ट्रेनिंग के लिए सीबीएसई की गाइडलाइन है, ये स्कूल ने देना होता है, पेरेंट्स या बच्चे ने नहीं देना होता। ये पेरेंट्स या बच्चे ने नहीं देना होता। पेरेंट्स या बच्चे स्टूडेंट ने सिर्फ 300 देना है 9th और 11th क्लासेस के लिए, सिर्फ 300 9th एंड 11th क्लासेस के लिए। ये ऑल सीबीएसई स्कूल के लिए गाइडलाइन है, सिर्फ 300 देना होता है स्टूडेंट ने, पेरेंट्स ने, और इससे ज़्यादा एक पैसा नहीं देना होता। और इन्होंने भाई साहब ने 500 भी ले लिया और पेरेंट्स को मिसगाइड भी कर दिया ये वाली चीज़ दिखाकर। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, इन महाशय ने कहाँ कहाँ घोटाले किए। ये कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? सर मैं आप ये 200 रुपये कुछ बच्चों से, अब बाकी बच्चों से देख लीजिए। बाकी इन्होंने क्या किया, JKFFC की गाइडलाइन है, ये देखिए, ये JKFFC का अप्रूवल है, ये देखिए 9/12/2021 का, 9/12/2021 का अप्रूवल है, और 2022 से लेके 2025 तक अप्रूवल आ चुका है। ठीक है, इस पे भी इन महाशय ने बच्चों से, किसी बच्चे से 20 रुपये, किसी बच्चे से 50 रुपये, किसी बच्चे से 200 रुपया, इस तरह फीसें फालतू में ली हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, जहाँ पे 1290 लेने थे 1350 लिए हैं ट्यूशन फीस, मंथली फीस पे। यानी कि अगर एक बच्चे से, अगर 1200 बच्चा आपके पास है, एक बच्चे से आप 50 रुपये भी फालतू लेते हो हर महीने, तो सोचिए कितना घोटाला हो गया। उसके बाद एनुअल चार्जेस यहाँ पे ये 9-10 से 3710 रुपये ले सकता था, वहीं पे इसने 4250 रुपये लिए हैं। यानी कि 3710 रुपये ले सकता था, 4250 लिए, यानी कि 540 रुपये पर बच्चे से। इसी तरह नर्सरी टू 10th क्लासेस तक इसने 240 से लेकर 540 तक फालतू में पैसे लिए हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये लोग, ये प्रिंसिपल, DAV अखनूर के प्रिंसिपल किस तरह बच्चों के साथ ट्यूशन फीस में भी घोटाला कर रहे हैं और एनुअल चार्जेस में भी घोटाला कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि प्रिंसिपल ने अपनी जेब में डाला होगा, प्रिंसिपल ने अपनी जेब में नहीं, प्रिंसिपल ने अपने बड़े ऑफिसर्स को, बड़े लोगों को खुश करने के लिए कि देखिए मैं आपके स्कूल में आया हूं और मैं इस स्कूल का बिजनेस बढ़ा रहा हूं, पेरेंट्स को लूट कर, पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन करके। लेकिन ये गलत है, ये मैं नहीं होने दूंगा। प्रिंसिपल साहब, आपका सिर्फ एक घोटाला नहीं, मेरे पास कितने घोटाले हैं आपके, अगर मैं गिनाने बैठ गया, जिस तरह आपको पुराने स्कूल वालों का आपने हाल किया था, आप पुराना स्कूल चेंज करके आप एक इतने इज्जतदार शख्स जिनकी छुट्टी के लिए हम तरस रहे थे, हम डोगरे हैं, आप क्या जाने कि महाराजा हरि सिंह जी के नाम से हम लोगों के खून में एक जोश आ जाता है, क्योंकि हम उन्हीं के पोते हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महाराजा हरि सिंह जी के स्कूल खोले गए थे, उन्होंने इसलिए स्कूल खोले थे कि लोगों को शिक्षा दे सकें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे प्रिंसिपल आकर, DAV अखनूर, महाराजा हरि सिंह जी के नाम से स्कूल वो खोला गया था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे प्रिंसिपल ने आके उनके नाम को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जम्मू के डोगरे हैं और हम जम्मू के डोगरे जानते हैं कि उनकी क्या रिस्पेक्ट है, उनकी क्या इज्जत है, और हम उनके नाम से आपको, इन बच्चों को नहीं लूटने देंगे। हम पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। इन्होंने क्या किया, ये देखिए, मैं बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको ये ऑर्डर नहीं बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, एक बच्चा था 9th क्लास का। देखिए पहले इन्होंने क्या किया है, उस बच्चे का, ये देखिए क्या लिखा है, एक मिनट, वेदर क्वालिफाइड टू प्रमोशन टू द हायर क्लास, नो। ठीक 1 महीने के बाद उसको यस लिख दिया गया है। इसी प्रिंसिपल ने, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी है उस पेरेंट्स की, उन बच्चे की मम्मा की, कि ये प्रिंसिपल उनको बोल रहे हैं कि डोनेशन दे दीजिए, हम आपके बच्चे को प्रमोट कर देंगे। डोनेशन देकर के प्रमोट कर भी दिया, यानी कि प्रमोट कर भी दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि भाई साहब, आप स्कूल चला रहे हैं या ब्लैकमेलिंग का धंधा कर रहे हैं, आप स्कूल चला रहे हैं या पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लूट रहे हैं। अगर इन्होंने अपने घर में नहीं डाले ये पैसे, चाहे इन्होंने अपने जो भी इनकी संस्था है, जो भी इनकी ट्रस्ट है, उसमें डाले हैं, लेकिन आप किस तरह की चापलूसी कर रहे हैं, आप किस तरह का अपना इनिशिएटिव दे रहे हैं, आप किस तरह पेरेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आप किस तरह पेरेंट्स को लूट सकते हैं, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पैसा तो ले ही नहीं सकते, एक्स्ट्रा पैसा ले ही नहीं सकते। आप कानून को कुछ नहीं समझ रहे, आप पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। और देखिए ये किस टाइप के प्रिंसिपल हैं। आज मुझे एक चीज़ बताइए, आपको पता होगा, आप भी पढ़े हो, सब पूरी जनता पढ़ी हुई है, किसी ने 10th तक पढ़ा है, किसी ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने MA किया, किसी ने BEd किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने 10th किया, किसी ने 8th किया, लेकिन पढ़ा सबने है। हर एक इंसान, हर एक बच्चा स्कूल गया है। जब आप स्कूल जाते थे,
आपको भी पता होगा कि एक साल में एक बार रोल नंबर चेंज होते हैं, साल के बाद रोल नंबर एक बार मिलते हैं। लेकिन ये महाशय जब से डीएवी अखनूर स्कूल में आए हैं, जब पेपर होते हैं इन्होंने एक रोल नंबर चेंज करने की एक नई मुहिम छेड़ी है ताकि पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर सके। और आज भी हाफ ईयरली पेपर है मंडे को, और ये पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपने अगर प्रिंटिंग चार्ज नहीं दिया तो आपको रोल नंबर नहीं मिलेगा और बाकी नर्सरी क्लास से बाकी क्लास जितनी क्लासेस वहाँ पे हैं उन बच्चों को पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। यानी कि प्रिंटिंग चार्ज ये स्कूल ले ही नहीं सकता, पूरे जम्मू कश्मीर का स्कूल नहीं ले सकता जो एनुअल चार्जेस ले लेता है। जब आप एनुअल चार्जेस ले लेते हैं उसमें प्रिंटिंग चार्ज ऐड हो जाता है, बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप किस तरह प्रिंटिंग चार्ज एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और ये बंदा जो है 500 से लेके 800 रुपया प्रिंटिंग चार्ज एक पर बच्चे से ले रहा है और ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि आपको रोल नंबर नहीं दिया जाएगा। ओ भाई साहब, कितने रोल नंबर बांटोगे? इन्हीं का स्कूल नागबनी दोमाना, वो क्यों नहीं प्रिंटिंग चार्ज ले रहा? इन्हीं का स्कूल नागबनी दोमाना, जबकि एक ही ट्रस्ट के नीचे ये स्कूल है, वो एक्सप्लॉयटेशन क्यों नहीं कर रहा इन चीज़ों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर ये कर रहे हैं? तो आखिर इनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? तो आपने कोई कंप्लेंट नहीं की इसके मतलब? देखिए, ऑलरेडी पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दी है और हम भी JKFFC को कंप्लेन करने लगे हैं। और मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखी, मीडिया में चली, आप लोग क्यों सोए हुए हो? आप तो जागिए, आप तो पेरेंट्स के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है डीएवी अखनूर के खिलाफ एक्शन लीजिए। आप लोग क्यों सोए हुए हो? क्या आपने भी हिस्से लिए हैं? क्या आपके भी कोई हिस्से कमीशन सेट हो चुकी है? अगर नहीं हो चुकी तो मैं कमिश्नर सेक्रेटरी को कहना चाहता हूं, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू को कहना चाहता हूं कि डीएवी अखनूर के प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। प्रूफ मेरे पास पड़े हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीएवी अखनूर प्रिंसिपल को चैलेंज करता हूं सभी पेरेंट्स के सामने कि अगर आप सच्चे हो तो आ जाओ डिबेट पे, मैं प्रूफ लेके बैठा हूं, आ जाओ डिबेट पे अगर आप सच्चे हो। मुझे पता है आप में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आकर बात कर सको मीडिया में। क्यों? क्योंकि आप लोग झूठे लोग हो। आप वो लोग हो जो टीचर का नाम लेके, टीचर का बेस डालकर आप पेरेंट्स को लूटने आए हो, बिजनेस करने आए हो, जो मैं नहीं होने दूंगा आप लोगों का। अमित जी, इतने सारे आप आरोप लगा रहे हैं, आपने प्रोटेस्ट भी किया। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये मेरे पास एविडेंस है। आप वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी आपने कोशिश की बात करने की प्रिंसिपल से, हालांकि वो मिले नहीं या गेट नहीं खोला गया। क्या एजुकेशन विभाग की तरफ से आपको कोई फ़ोन कॉल आया या उन्होंने आपसे जानने की कोशिश की कि आपके पास? एजुकेशन विभाग जो है वो मैं कहता हूँ उसको तो लॉक लगा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डिपार्टमेंट को लॉक लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इन स्कूलों के दबाव में क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आखिर क्यों डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को डमी पोस्टों पे बिठाया गया? ये इतनी डमी पोस्टें हैं कि ये इन स्कूलों के खिलाफ बात तो करना बहुत दूर की बात है, इनसे बात तक नहीं करते। आपको याद होगा आज के टाइम, मैं इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करता हूं अपने पुलिस डिपार्टमेंट को कि अगर कोई वीडियो वायरल होती है तो उसी टाइम एक्शन होता है, उसी टाइम एक्शन होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में नकेल क्यों नहीं कस रही? बात करती है बीजेपी बड़ी बड़ी, तो क्यों नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट में नकेल कसी जा रही? मैं एलजी साहब को पूछना चाहता हूं, क्या आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतनी ढील दे दी हुई है? मैं कमिश्नर सेक्रेटरी को पूछना चाहता हूं, आप ऑर्डर तो निकाल देते हो, आपको ग्राउंड में पता है क्या हो रहा है? क्या आपने वीडियो नहीं देखी? डीएवी अखनूर पेरेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, पेरेंट्स इकट्ठा हो गया था और कुछ पेरेंट्स को प्रिंसिपल साहब बुलाकर लालच देते हैं कि आपके बच्चे से हम फीस नहीं लेंगे, आपके बच्चे से हम वो नहीं करेंगे। तो आप पेरेंट्स को इकट्ठा मत होने दीजिए। तो आप पेरेंट्स के साथ ब्लैकमेलिंग करके, पेरेंट्स को लालच देकर आप ये सब करेंगे तो अमित कपूर चुप हो जाएगा? अमित कपूर आप लोगों के एविडेंस लेके बैठा हुआ है। जब तक मैं अभी भी प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी भी मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपकी फ़ोटो लोगों को नहीं दिखाई। मैं वो दिन आ जाएगा जब आपकी फ़ोटो दिखाऊंगा कि ये प्रिंसिपल हैं, ये इनका नाम है और ये लूट रहे हैं बच्चों को। एविडेंस मेरे पास पड़े हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्रिंसिपल साहब, आप एक गुरु के दर्जे पे बैठे हुए हैं, गुरु की जगह बैठे हुए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन पे बच्चों से आपने प्रिंटिंग चार्जेस लिया है, एक्स्ट्रा फीसिस ली है, वो एडजस्ट कीजिए। पेरेंट्स को ब्लैकमेल करना बंद कीजिए डीएवी अखनूर स्कूल में। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी फ़ोटो और आपका नाम लेकर बताऊंगा कि आप एविडेंस मेरे पास है, गवर्नमेंट गाइडलाइन से बाहर चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं विसल ब्लोअर हूं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप किसी को, दुनिया को, पब्लिक को अवेयर कर सकते हो और मेरा काम है, मैं डॉक्यूमेंट्स में अवेयर कर रहा हूं।
आप चाहे किसी भी तरह से मुझे धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते, और ना ही अमित कपूर डरने वाला। और आप जिस तरह पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं, ये प्रूफ, और पेरेंट्स आज समझ चुका है कि आप किस तरह की ब्लैकमेलिंग उनके साथ कर रहे हैं, और वो मैं नहीं होने दूंगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक ये यू। थे हमारे साथ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर जी, जो लगातार आए दिन जो है इस तरह की जो मनमानियाँ देखने को मिलती हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। और आप भी अगर इस बारे में कोई जानकारी रखते हैं, आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कर सकते हैं। और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।